ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 71वां अध्याय। पूर्दाह पर नंदिकेश्वर वाक्य। ऋषिगण बोले, आपने हम लोगों को सृष्टि के विस्तार का क्रम संक्षेप में और विस्तार में बतलाया। पशुपति महेश्वर जी ने असुरों के त्रिपुरों को कैसे जलाया, यह आप बताएं। हे प्रभु, ब्रह्मा सहित देवता लोग पशु कैसे हो गए? मैंने तपस्या करके पहले पुरों को बनाया था। यह तीनों पुर उत्तम और दिव्य प्रकृति के थे, जो सोने, चांदी और लोहे से बनाए गए थे। हम लोगों ने सुना है कि देवताओं के स्वामी शिव द्वारा मय के वे तीनों पुर जला दिए गए। भग के नेत्रों के विनाशक शिव जी ने कैसे एक बाण द्वारा उन तीनों पुरों को जला दिया था। यद्यपि वे भव्य पुर थे, विष्णु द्वारा पैदा किए हुए भूतों द्वारा वे तीनों पुर नहीं जलाए जा सके। हम लोगों ने उन तीनों पुरों की उत्पत्ति का संपूर्ण विवरण और वरदानों की प्राप्ति की बात पहले ही सुना था। हे सुव्रत, आप उन तीनों पुरों द्वारा दह किए जाने की कथा को पूरी तरह से बताइए। उनकी बातों को सुनकर पुराणों के ज्ञाताओं में सर्वोत्तम सूत ने कहा कि जो कुछ मैंने जिस विधि से व्यास जी से सुना था, मैं इस विषय में वैसे ही तुम सबको बताऊंगा। सूत बोले, तार के पुत्र तारक असुर ने अपने शरीर, वाणी और बुद्धि से तीनों लोकों को सताया था। उनके साथ से वह स्कंद द्वारा अपने कुटुंब सहित मार डाला गया था। उसके पुत्र महाबली और पराक्रमी थे। इनके नाम विंध्यमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष थे। उन्होंने घोर तपस्या की। वे दानव लोग जब भयानक तपस्या कर रहे थे तो अपने शरीरों को अत्यंत दुर्बल बना दिया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वरदाता ब्रह्मा ने उनको उनकी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। दैत्य बोले, हम लोग किसी भी काल में किसी भी प्राणी द्वारा मारे न जा सकें, यह हम चाहते हैं, अर्थात अमर कीजिए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोकों के पितामह ब्रह्मा से सामूहिक रूप से प्रार्थना की। तब तीनों लोकों के आत्मा विश्वात्मा ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे असुरों, विश्व में कोई अमर नहीं होता है। इस इच्छा को छोड़ो, कोई दूसरा वर मांगो जो तुम्हारे अनुकूल हो। तब तीनों दैत्य ने आपस में सलाह करके विश्व के पालक ब्रह्मा से कहा, हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के रक्षक, आपकी कृपा से हम लोग इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करें और तीनों पुरों में निवास करें। हम लोग 1000 वर्षों में एक बार आपस में मिलें। हे निष्पाप देव, तीनों पुर एक हो जाएं। जबकि ये तीनों पुर इकट्ठे हो जाएं तो जो कोई इन तीनों पुरों को एक बाण से मारकर नष्ट कर दे, तब हम लोगों की मृत्यु हो। ऐसा ही होगा। ऐसा उत्तर देकर ब्रह्मा स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद वीर मय दानव ने अपनी तपस्या के द्वारा तीनों पुरों को बनाया। वे भले असुरों ने उन पुरों का 3 स्थानों में स्थापित किया। सोने से बने हुए एक पुर को स्वर्ग में, चांदी से बने दूसरे पुर को आकाश में, लोहे से बने तीसरे पुर को पृथ्वी पर स्थापित किया। असुरों के वे पुरों में से एक 100 योजन लंबाई और चौड़ाई में थे। तारकाक्ष का पुर सोने का बना हुआ था, कमलाक्ष का पुर चांदी का बना हुआ था और विंध्यमाली का पुर लोहे का बना था। उन पुरों को अपना निवास बनाकर वे बलवान दानव रहते थे। वे 3 प्रकार के अच्छे दुर्ग अर्थात किले थे। हे सुव्रतो, इस प्रकार वे तीनों पुर दैत्यों के मजबूत किले के समान थे। हे ब्राह्मणों, वे तीनों पुर दूसरे तीनों लोक के समान थे। जबकि तीनों पुरों का विस्तार हुआ तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध वे सब दैत्य तीनों पुरों में प्रवेश करके और अधिक बलवान हो गए। वे तीनों पुर कल्प वृक्षों से भरे थे। उनमें घोड़े और हाथी बहुत बड़ी संख्या में थे। उनमें असंख्य महल थे जो मणियों के जाल से ढके हुए थे। सूर्यमंडल के समान विमान थे जिसमें चारों ओर खुले द्वार बने हुए थे। चंद्रमा के समान उज्ज्वल पद्मराग जड़े हुए शानदार विशाल भवन थे। उनके सजे हुए
फाटक दिव्य थे, वे कैलाश के शिखर के समान थे। वे तीनों पुर अलग अलग बने हुए थे, जो उत्तम दानवों से सुशोभित थे। हे उत्तम ब्राह्मणों, वे पुर दिव्य सुंदर स्त्रियों, गंधर्वों, सिद्धों और चारणों से भरे हुए थे। प्रत्येक घर में शिवालय थे और प्रतिदिन अग्निहोत्र होता था। वे पुर कुओं, तालाबों, वापियों और लंबे झीलों से चारों ओर भरे हुए थे। मस्त हाथियों के झुंडों, उत्तम घोड़ों और विविध आकार के विचित्र चारों ओर खुले रथों से युक्त थे। वहाँ पौसले आदि के शेड थे, खेलने के मैदान आदि थे, विविध प्रकार के बड़े बड़े हॉल थे और सभा भवन थे। वेदों को पढ़ने के लिए पूरे नगर में जगह जगह शालाएं बनी हुई थी। वे तीनों पुर ऊंची चहार दीवारियों से घिरे हुए थे और मय की माया से दूसरे लोगों द्वारा मन से भी अलंघ्य थे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे पुर पतिव्रता स्त्रियों से परिपूर्ण थे। वहाँ बहुत से दैत्य थे। यद्यपि वे बड़े बड़े पाप करते थे, फिर भी शिव की पूजा करने से वे अपने पापों से मुक्त हो जाते थे। दैत्येश्वर बड़े भाग्यशाली थे। वे अपने स्त्रियों और पुत्रों सहित वेदों और स्मृतियों में कथित धर्मों के ज्ञाता और सदा धर्म में रत रहते थे। वे महादेव को छोड़कर किसी अन्य देवता को नहीं मानते थे और केवल उन्हीं महादेव की पूजा करते थे। बैलों के समान उनकी छातियां और कंधे थे। वे सब प्रकार के हथियार धारण करने के अभ्यस्त थे। वे हमेशा भूखे से रहते थे। उनके नेत्र जंगल की आग के समान चमकते थे। उनमें से कुछ शांत, कुछ कुपित, कुछ कुबड़े और कुछ बौने थे। वे नीले कमल की आभा के समान थे। उनके बाल काले और घुंघराले थे। वे नीले पर्वत और मेरू के समान थे। उनकी आवाज़ मेघों की गड़गड़ाहट के समान थी। वे सब मय दानव द्वारा रक्षित थे। वे सब सुप्रशिक्षित और युद्ध के लिए सदा इच्छुक रहने वाले थे। शिव जी की पूजा से पराक्रम प्राप्त करने वाले, युद्ध में रत रहने वाले सूर्य, वायु, इंद्र के समान थे और देवताओं से सदा युद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहते थे। इंद्र सहित सब देवता दैत्यों के वैभव से उन तीनों पुरों की अग्नि से उसी प्रकार दग्ध थे जैसे कि जंगल की अग्नि से वृक्ष दग्ध होते हैं। इस प्रकार दैत्यों के प्रताप से दग्ध देवता लोग अतुल तेजस्वी देवेश्वर विष्णु के पास जाकर उनको प्रणाम करके उनसे कहा। श्रीमान नारायण ने भी अपने मन में सोचा कि देवताओं के कार्यों को कैसे किया जाना चाहिए। यज्ञ की मूर्ति जनार्दन अर्थात विष्णु जी ने यज्ञ को स्मरण किया, जो कि स्वयं यज्ञों के कर्ता और यज्ञों के फल को देने वाले हैं और यज्ञ के कर्ताओं को फल देते हैं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए स्मरण किया गया यज्ञ स्वयं आकर विष्णु जी के सामने उपस्थित हुआ। उसने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। भगवान ने भी उस सनातन यज्ञ को देखकर और इंद्र सहित देवताओं की ओर देखकर कहा। विष्णु बोले, तीनों पुरों के विनाश के लिए और तीनों लोकों की समृद्धि के लिए हे देवताओं, उपसद यज्ञ शिव जी की प्रसन्नता के लिए करो। सूत जी बोले, बुद्धिमान देवताओं के स्वामी विष्णु की बात सुनकर देवताओं ने सिंहनाद करके यज्ञ देवता की स्तुति की। उसके बाद विष्णु भगवान ने फिर सोचा और देवताओं से फिर बोले, सब प्राणियों की हत्या करने और जला देने और अन्याय से उपार्जित साधनों से भोग विलास करने के बाद भी यदि कोई महादेव की पूजा करता है तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाप ना करने वाले व्यक्तियों और मित्रों की हत्या नहीं की जानी चाहिए। केवल पापी लोग ही हंतव्य हैं। उत्तम देवताओं द्वारा दुष्ट असुरों की हत्या कैसे की जाए? यद्यपि वे पापी हैं और देवता लोग बहुत बली हैं, फिर भी परमेष्ठी रुद्र की कृपा से वे दानव बद्ध नहीं हैं। बिना शिव जी की कृपा मैं कौन हूँ? हे देवताओं, ब्रह्मा कौन हैं? दैत्य लोग कौन हैं? और देवताओं के शत्रुओं के विनाशक कौन हैं? और महात्मा मुनि लोग कौन हैं? वह शिव जी प्रभु हैं। वह महत्तम से भी महतर हैं।
वह नित्य हैं, वह 27 तत्व हैं, वह बंध हैं, वह सब अमर प्राणियों के स्वामी हैं, वह महेश्वर हैं और विश्व के आधार हैं। केवल वही सब देवताओं के स्वामी हैं। उन्होंने ही अपनी लीला से देवताओं और दैत्यों का विभाजन किया है। उनके अंश की पूजा करके देवताओं ने अमरत्व को प्राप्त किया है। ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व की हैसियत प्राप्त की है और मैंने विष्णु के रूप में अपनी हैसियत प्राप्त की है। उनकी पूजा किए बिना इस संसार में कौन व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए लिंग की पूजा विधि से करने से शिव जी को प्रसन्न होने पर उन्हीं के द्वारा दैत्य लोग हंतव्य हैं। वे सब दानव अपने धर्म में निष्ठ हैं। वे श्रुति और स्मृति के विधान का पालन करते हैं। फिर भी उपसद नामक यज्ञ के द्वारा भगवान रुद्र की पूजा करके बलवान व्यक्तियों के समूह पर रुद्र की कृपा से हम उनको जीत सकेंगे। त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्र को छोड़कर त्रिपुरों का विनाश करने में कौन समर्थ हो सकता है। वे तीनों पुर तारकाक्ष सहित मय के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। वे त्रिपुर स्फटिक की आभा वाले हैं और वे अपने में पूर्ण रूप से स्थित हैं। सूत बोले, इसके बाद ऐसा कहकर उपसद यज्ञ के द्वारा विष्णु ने रुद्र की पूजा की। उसके बाद वहीं बैठे हुए विष्णु ने हजारों भूतों को अपने सामने उपस्थित देखा। वे अपने हाथों में शूल, शक्ति, गदा, टंक, उपल, शिलायुध आदि अनेक प्रहार करने वाले अस्त्रों को लिए अनेक वेश धारण किए हुए कालअग्नि रुद्र के समान काल रुद्र के सदृश उन भूतों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा। विष्णु जी बोले, हे वीरों, दैत्यों के त्रिपुरों को जाओ, उनको जलाओ, उनको तोड़ दो और उनको निगल जाओ। तब वे जैसे तुम गए थे उसी तरह इस भूतल पर यहाँ वापस जाओ। उसके बाद भूतों के दलों ने विष्णु जी को प्रणाम किया और त्रिपुरों में घुस गए। वहाँ वे सब अग्नि में पतंगों की तरह नष्ट हो गए। दैत्येश्वर की आज्ञा से सब भूतगण नष्ट हो गए थे। हजारों दैत्यों ने आनंद मनाया, नाचे और गाए। उन्होंने महात्मा देवों के स्वामी रुद्र की स्तुति की। इंद्र सहित सब देवता पराजित और शक्ति से क्षीण क्षण भर में ही हो गए। तो देवों के स्वामी विष्णु के पास आए और डर के मारे उनकी सहायता मांगी। उनको देखकर भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा, क्या किया जाना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद दुखी इंद्र सहित देवताओं को देखकर वे स्वयं दुखी हुए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर सोचा, महादेव की कृपा के बिना मैं दैत्यों की सेना को प्रयत्न से मारकर देवताओं के कार्य को करूंगा। विचार करने पर यह मालूम होता है कि वे दैत्य लोग धर्मिष्ठ हैं, उनमें कोई पाप नहीं है। इसलिए उपसद यज्ञ से उत्पन्न उन भूतों द्वारा दैत्य लोग मारे नहीं जा सके। वे धर्म के द्वारा पाप को नष्ट कर देते हैं। सब कुछ धर्म पर ही आधारित है। त्रिपुरों के निवासी ये सब दैत्य ही धार्मिक हैं। ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसलिए उन्होंने अमृत प्राप्त किया है, अन्यथा नहीं। धर्म से ऐश्वर्य मिलता है, यह सनातनी प्रसिद्धि है। वे लोग रुद्र की पूजा करते हैं, इसलिए बड़े बड़े पापों को करके भी शिव जी की कृपा से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन पर पापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जल में स्थित कमल के पत्ते पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता है। हे ब्राह्मणों, शिव जी की पूजा द्वारा संसारिक सुख भोग निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतः वे लोग जो लिंग की पूजा के भक्त हैं, संसारिक सुख और आनंद प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए हे देवताओं, मैं अपनी माया के द्वारा व्यक्तियों के धार्मिक कृत्य में बाधा उत्पन्न करूंगा। देवताओं के कार्य के लिए मैं क्षण भर में त्रिपुर को जीत लूंगा। सूत बोले, ऐसा सोचने के बाद विष्णु ने दैत्यों के धार्मिक कार्य में विघ्न उत्पन्न करने का निश्चय किया। महातेजस्वी विष्णु जी ने अपनी माया से दैत्यों के धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर से एक मायामय पुरुष को उत्पन्न किया। सबों के शास्ता अर्थात शासक
जो अपनी मनपसंद कोई भी रूप धारण करने वाला, माया को रचने वाला, सबको मोहित करने वाली और अपने देखे हुए में विश्वास करने वाले उस अपने अंग से उत्पन्न पुरुष को, एक ग्रंथ को, इस मायामय को बना कर दिया। पवित्र ग्रंथ में 16 लाख श्लोक थे। विष्णु भगवान ने अपने अंगों से उत्पन्न किए गए उस पुरुष को पढ़ाया। यह शास्त्र वेदों और स्मृतियों के विरुद्ध और वर्ण और आश्रम व्यवस्था से रहित था। इसमें बताया गया था कि स्वर्ग और नरक यहीं पर हैं, दूसरी जगह नहीं है। ऐसा विश्वास करना चाहिए। विष्णु जी ने स्वयं इस शास्त्र को उस पुरुष को पढ़ाया। उन्होंने उससे कहा कि यह तीनों पुरों को नष्ट करने के लिए है। तुम त्रिपुर निवासियों के नाश के लिए वहां तुरंत जाओ और ऐसा प्रचार करो कि वेदों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म नष्ट हो जाए। माया के निर्माता, माया शास्त्र में विशेषज्ञ ने उनको प्रणाम किया। उन तीनों पुरों में प्रवेश करके उस मुनि ने तुरंत अपनी माया को फैलाया। उसकी माया के कारण त्रिपुर के निवासी उन दैत्यों ने अपने वैदिक और स्मार्त धार्मिक कृत्यों को छोड़कर उसके शिष्य बन गए। माया के निर्माता प्रभु विष्णु के निर्देश से माया से दीक्षित होकर नारद ने भी उस पुर में सचेत हो अपने शिष्यों और प्रशिष्यों सहित चारों ओर से घिरे हुए प्रवेश किया। स्त्रियों में दुराचार का प्रचार करने वाले स्त्री धर्म का प्रचार किया। स्त्रियों को दुराचार का तुरंत फल भी मिला। उन स्त्रियों ने उन नियमों का पालन किया और उनको उसका फल भी तुरंत मिला। वे अपने पति देवताओं की अवहेलना अर्थात उपेक्षा करके अन्य लोगों अर्थात प्रेमियों में आसक्त हो गई। यहाँ तक कि आज भी इस कलयुग में अधम स्त्रियां नारद के गौरव से अपने पतियों को त्याग कर अपने इच्छानुसार प्रेमी के साथ रमण करती हैं। यद्यपि स्त्रियों का माता पिता, बंधु, सखा, मित्र और बांधव उसका पति ही है, उसमें संदेह नहीं है, फिर भी उसने अपनी माया से वैसा कहा। वास्तव में अपने पति को प्यार करने वाली पतिव्रता पत्नी महत्पान करके भी उच्चतम स्वर्ग को प्राप्त करती है। उससे उल्टा आचरण करने से वह नरक पाती है। हे मुनीश्वरों, पुराने समय में पतिव्रता स्त्री सब धर्मों का पालन करती थी। वे अन्य देवताओं और जगत गुरुओं को त्याग कर अपने पतियों की पूजा करती थी। तब वे निश्चिंत होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करके आनंद मनाती थी। इसके विपरीत अन्य कुलटाएं नरक भोगती थी। उन स्त्रियों के लिए पति ही उसकी परम गति है। फिर देवों के देव की माया के कारण और भगवान विष्णु की आज्ञा से अपने पतियों को छोड़ दिया और अपने मन के अनुसार आचरण करने लगी। विष्णु की आज्ञा से अलक्ष्मी अर्थात दुर्भाग्य स्वयं वहां गई। देवेश्वर अज ब्रह्मा से दैत्यों ने तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त किया था। उन्हीं ब्रह्मा के आदेश से वह लक्ष्मी त्रिपुर से बाहर चली गई। विष्णु की माया द्वारा निर्मित जो बुद्धि मोह मति विभ्रम था, उसको देवों और मायावी नारद ने उसका खूब प्रचार किया। पुरुष ने दैत्यों को और मायावी नारद ने स्त्रियों को मोहित किया। धर्म में बाधा डालने के लिए ये दोनों सुखपूर्वक आराम से वहाँ बैठ गए। इस प्रकार वेदों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के नष्ट हो जाने पर और विश्व के सृष्टिकर्ता विष्णु द्वारा वहाँ पखंड स्थापित हो जाने पर, दैत्यों द्वारा महेश्वर और लिंग की पूजा अर्चना छोड़ दिए जाने पर और स्त्रियों का स्त्री धर्म नष्ट होने और दुराचार स्थापित हो जाने पर देवेश विष्णु जी परम संतुष्ट हुए। उन्होंने तपस्या करके देवताओं के साथ शिव जी के पास पहुंचकर सर्वज्ञ भगवान शिव की स्तुति की। विष्णु बोले, हे महेश्वर परमात्मा, तुमको नमस्कार। नारायण को, शर्व को, ब्रह्मा को, ब्रह्मरूप को नमस्कार। शाश्वत को नमस्कार। अनंत और अव्यक्त को नमस्कार। सूत बोले, इस प्रकार स्तुति करके दंडवत प्रणाम करने के लिए जल में खड़े होकर रुद्र मंत्र का 1 करोड़ बार जप किया। इंद्र सहित सब देवताओं, साध्यों, यम,
रुद्र और रुद्रगणों ने स्तुति की। देवता बोले, हे सर्वात्मा, तुमको नमस्कार। दुखों के हरता शंकर, तुमको नमस्कार। रुद्र, नीलकंठ, कद्रुद्र और प्रचेतस को नमस्कार। आप हमारी परम गति हैं। देवों के शत्रुओं के विनाश करता आप सदा हम लोगों के वंद्य हैं। आप आदि, अंत, अक्षय और असीम हैं। हे जगत के गुरु, आप स्वयं प्रकृति और पुरुष हैं। आप सृष्टा, रक्षक और संहार करता हैं। इस विश्व में द्विजों के नेता हैं। आप द्विजों को प्यार करने वाले हैं। आप वरदाता हैं। आप वाणी से परे हैं। आप व्यक्त करने के योग्य हैं। आप वाच्य और वाचक दोनों से वर्जित हैं। आप मुक्ति के लिए योगियों और योगाभ्यासियों द्वारा पूजित हैं। आप सदा योगियों के हृदय रूपी कमल के छिद्र में स्थित हैं। विद्वान लोग आपको सत और ब्रह्म रूप में महत्तम कहते हैं। हे प्रभु, श्रेष्ठ ऋषिगण कहते हैं कि आप तत्व हैं। आप तेजों की राशि हैं। आप महत्तम से महत्तर और जगत में महान आत्मा हैं। हे जगत गुरु, आप दृष्ट, श्रुत, स्थित और उत्पन्न सब कुछ हैं। विद्वान आपको अणु से छोटा और महत्तम से भी बड़ा कहते हैं। वे आपको सर्वत्र हाथ और पैर वाला कहते हैं। सर्वत्र नेत्र, सिर और मुख वाला कहते हैं। आपके कान सर्वज्ञ हैं। आप सारे जगत को ढक कर खड़े हैं। वे आपको महादेव कहते हैं। आपको सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, अनिर्देश्य, विश्वरूप, विरूपाक्ष, सदाशिव, अनामय कहते हैं। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजोमय हैं। प्रकाश देने में आप करोड़ों चंद्रमा के समान हैं। आप प्रलय काल की करोड़ों काल अग्नि के सदृश हैं। आप 26 तत्वों के स्वामी हैं। आपका कोई नियंत्रक नहीं है। आप इस जगत में प्रकृति के प्रवर्तक, उससे काम कराने के प्रेरक हैं। आप प्रपितामह हैं। आप वरदाता हैं। आप स्वयंभू हैं। आप सबके आवास हैं। वेद और वेदों के सार के ज्ञाता विद्वान लोग आपको वेदों के सार का ज्ञाता कहते हैं। हे अनेक रूप वाले भगवन, इस जगत में आपके बिना कुछ भी विकसित हुआ हो ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा है। आप ही अकेले दैत्यों, सुरों, भूत संघों, देवों, मनुष्यों और समस्त स्थावरों और जंगमों की रक्षा करते हो। हे शंभु, हम लोगों की और कोई गति नहीं है। असुरों को मार कर आप हम लोगों की रक्षा करें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे परमेश्वर, आपकी माया से सब मोहित हैं। जैसे कि लहरें और तरंगे समुद्र में परस्पर एक दूसरे से टकराती हैं और टकराकर उसी समुद्र में विलीन हो जल हो जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि के देवता और असुर आपस में जड़ीभूत होकर टकराते लड़ते हैं और अंत में आप में जड़ीभूत हो विलीन हो जाते हैं। सूत बोले, व्यक्ति जो कि प्रातःकाल उठकर शुद्ध होकर इस पवित्र स्तुति को पढ़ता है या सुनता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त करता है। उसके सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के जप से महेश्वर शिवजी प्रसन्न हुए। उमा सहित उन्होंने उमा का आलिंगन करके नंदी के ऊपर हाथ रखा और स्मरण करते हुए देवताओं की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहा, हे देवताओं, इस देव कार्य को मैंने जान लिया है। मैं विष्णु की माया की शक्ति को और नारद की बुद्धिमता को जानता हूँ। हे उत्तम देवताओं, मैं उन दैत्यों को, अधर्म निष्ठा को और तीनों पुरों का नाश करूँगा। सूत बोले, उसके बाद इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा के सहित आए। उन्होंने प्रभु शिव की बात सुनकर उनको प्रणाम किया और स्तुति की। उसके बाद देवी शिव की ओर देखकर विस्मित हुई। उन्होंने अपने लील कमल से शिवजी को मारकर कहा। देवी बोली, सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र षडानन को खेलते हुए देखो। हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ, वह अच्छे भूषणों से भूषित है। मुकुट, कटक, कुंडल,
कंगन, नुपुर, करधनी, छनवार, किंकिनी, सोने के पीपल के पत्तों, कल्पद्रुम के फूलों से सजे अलंकों से युक्त है। उसका गले का हार बहुमूल्य मणि आदि से जटित है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल मोतियों की माला अपने तिलक लगाए अपने सुंदर पुत्र को देखो। कुमकुम, कस्तूरी आदि अंकित और भस्म से गोल टीका लगाए है। हे ईश, कमल के समूहों के समान इसके मुखों के समूह को देखो। हे शिव, इसके भव्य नेत्रों को देखो। उसकी माता गंगा, कृतिका और स्वाहा आदि माताओं द्वारा मंगल के लिए लगाए गए विचित्र काजलों को देखो, अर्थात अंजन को देखो। जगत की माता उमा द्वारा ऐसा कहने पर शिवजी स्कंद के मुख के अमृत को पीते हुए तृप्त नहीं हुए। उन्होंने दैत्यों के शास्त्रों से पीड़ित वहां एकत्र देवताओं का स्मरण नहीं किया। उन्होंने स्कंद का आलिंगन करके और उसके सिर को सूंघकर उससे कहा, हे पुत्र, नाचो। सबकी पीड़ा हरने वाला वह महान बालक वहीं लीला से नाचने लगा। उसके साथ ही सब गणेश्वर भी नाचने लगे। उसके बाद क्षण भर में शिवजी की आज्ञा से संपूर्ण तीनों लोग नाचने लगा। नाग और इंद्र समेत सब देवता भी नाचने लगे। गणेश्वरों ने स्कंद की स्तुति की। उमा तथा अन्य माताएं प्रसन्न हुई। गंधर्वों और किन्नरों ने फूलों की वर्षा की और गीत गाए। उत्तम नृत्य का अमृत पार्वती और परमेश्वर पीकर नंदी और गणेश्वरों के साथ संतुष्ट हुए। तब नंदी, कार्तिकेय और पार्वती के साथ शिव जी ने अपने दिव्य निवास में प्रवेश किया, जैसे कि मेघ अन्य मेघों में प्रवेश करता है। वह शिव भी मेघ की आभा के समान थे। देवता लोग शिव जी के उस निवास के द्वार पर खड़े रहे। अपने मन में कुछ बेचैन देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। वह एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या है? उन्होंने एक दूसरे से व्याकुल और उदास होकर कहा, हम लोग पापी हैं। कुछ ने कहा, हम अभागे हैं। अग्रणी देवताओं ने कहा, दैत्य लोग भाग्यशाली हैं। कुछ ने कहा, यह उनकी तपस्या का फल है। फिर भी कुछ ने कहा नहीं। इसी बीच उनकी निराशा भरी अनेक बातों को सुनकर महातेजस्वी कुंभोदर नामक शिव के गण ने बाहर आकर देवताओं को अपने दंड से मारना प्रारंभ किया। देवता लोग भयभीत हो गए। वे हा 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 कहकर चिल्लाने लगे और भागने लगे। कुछ ऋषि और देवता भूमि पर गिर पड़े। कश्यप तथा अन्य मुनियों ने कहा, हमारा विपरीत भाग्य है। अन्य द्विजों ने कहा, असुरों के नाशकर्ता और देवताओं के रक्षक, देवों के देव महादेव का दर्शन पाकर भी अभाग्यवश हमारा काम पूरा नहीं हुआ। फिर भी कुछ ने कहा, शिव जी को नमस्कार, ओम नमः शिवाय। यह अपने हृदय में थोड़ा पूजा करके कहा। महेश्वर की आज्ञा से तब महादेव के परम प्रिय नंदी सफ़ेद बैल पर चढ़कर आए। जटाधारी, त्रिशूल और गदा हाथ में लिए हुए थे। वे मालाएं, हार, कुंडल और कड़े पहने हुए थे। तब कुंभोदर भी नंदी को देखकर उनको प्रणाम करके जल्दी से उनके साथ गया। महातेजस्वी बैल पर सवार नंदी जी वृषभ ध्वज धारण किए हुए थे। वे गणों के सेनापति थे और गणों के साथ थे जैसे वह स्वयं महादेव हों। नंदी का श्वेत छत्र 10 योजन फैला हुआ था। वह मोतियों के माला से भीतर से बंधा था। उससे लटकती सफ़ेद मोतियों की माला ऐसे लग रही थी जैसे वह शिवजी के शरीर पर आकाश से गिरती गंगा हो। हे ऋषिवरों, ऐसे गणाध्यक्ष नंदी जी को देखकर उनके स्वागत में इंद्र की आज्ञा से सबने दिव्य दुंदुभी बजाई। उन्होंने प्रिय वाक्यों से उनकी स्तुति की, जैसे देवगण शिव जी को देखकर प्रसन्नता से रोमांचित हो गए हों। इंद्र की आज्ञा से गगनचारियों ने नंदी के सिर पर पुष्प वृष्टि की। फूल बरसाए। जैसे आकाश में तारागण बिखरे हैं, उसी प्रकार नंदी के बैल की पीठ पर सुगंधित फूल बिखर गए। हे सुव्रतो, उस रूप में देखकर इंद्र समेत देवताओं और विष्णु ने उनकी स्तुति की, जैसे नंदी जी साक्षात दूसरे महादेव हों। देवता बोले,
हे रुद्र के भक्त, आपको नमस्कार। रुद्र के मंत्रों के जाप में लीन, रुद्र के भक्तों की पीड़ा को हरने वाले, रुद्र को प्रसन्न करने वाले, कर्म में रत आपको नमस्कार। कुष्मांड गणों के नाथ को नमस्कार। योगियों के स्वामी को नमस्कार। सब कुछ देने वाले को नमस्कार। शरण देने वाले को, सर्वज्ञ को, पीड़ा हरने वाले को नमस्कार। वेदों के पति को, वेदों द्वारा वेद जानने योग्य आपको नमस्कार। वज्रधारी को नमस्कार। वज्र के दृष्टा वाले को, इंद्र के वज्र के निवारण कर्ता को नमस्कार। वज्र से अलंकृत देह वाले को नमस्कार। वज्री इंद्र द्वारा पूजित को नमस्कार। रक्त वर्ण वाले को, रक्त नेत्र वाले को, रक्त वस्त्रधारी को नमस्कार। रुद्र लोक के दाता को, रुद्र के कमलवत चरणों में रथ को नमस्कार। सेनाधिपति को नमस्कार। रुद्रों के पति को नमस्कार। भूतों के पति और भुवनों के पति को नमस्कार। पापों के हरणकारी को नमस्कार। रुद्र को नमस्कार। रुद्रों के पति को नमस्कार। शिव को नमस्कार। सौम्य को नमस्कार। रुद्र के भक्त को नमस्कार। सूत जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शिलाद के पुत्र गणेश्वर नंदी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने देवताओं से कहा, शंभु के लिए रथ, सारथी, धनुष, उत्तम बाण को तैयार कराइए, यह सोचकर कि त्रिपुर शीघ्र नष्ट हो जाए। इसके बाद देवताओं ने अपने शिल्पी विश्वकर्मा और ब्रह्मा की संयुक्ता से ब्रह्मा के साथ देवों के देव बुद्धिमान महादेव शंभु के लिए रथ बनवाया। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।